टाइगर टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं टाइगर, आपका हैप्पीनेस कोच। लास्ट वीक के वीडियो में मैंने आपको बताया था इस वीक से मैं कुछ नया शुरू करूंगा। 4-5 वीडियोस एक ही पर्टिकुलर टॉपिक को लेके रहेंगे। वो एक टॉपिक नहीं, वो एक बुक है, द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट बाय फ्लोरेंस स्कॉवेल शिन। दोस्तों, ये बुक मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है, क्योंकि इसमें वो सब लिखा हुआ है जो आज हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। किस तरह से हम अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने सपने साकार कर सकते हैं। छोटी सी पतली सी बुक है, पर ये फर्स्ट कब पब्लिश हुई थी पता है आपको? 1925, ऑलमोस्ट 100 साल पहले। तो आप सोचिए, 100 साल पहले भी लोगों को ज्ञान था, पर वो सब जगह नहीं फैला था। ये ऑथर ने अपनी बुक से तब से फैला रही हैं आज तक। आप समझिए, ये बुक मैं लास्ट 10 साल से पढ़ रहा हूँ। मतलब मैंने जो फर्स्ट पढ़ी थी 10 साल पहले पढ़ी थी, उसके बाद मैंने ये बुक लाइब्रेरी में से पढ़ी थी, फिर मैंने कैसे उसको लिया, कैसे मिली मुझे मेरी खुद की एक कॉपी, वो सब मैं आपको बाद में फिर कभी किसी वीडियो में आपको इंटरेस्ट होगा सुनने में तो बताऊंगा। ये आप इसका कवर देख लीजिए। आप ये ऑर्डर कर सकते हैं कहीं से भी ऑनलाइन, या आपके आगे नज़दीकी बुक स्टोर में देखिएगा। चलते हैं इसकी कहानी की ओर। इस बुक में हमारी ऑथर ने हमें ये सिखाया है कि लाइफ, आप और हम ये सोचते हैं कि एक लड़ाई है, एक जंग है, पर नहीं, वो एक गेम है। किस चीज़ का गेम है? गेम ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, देना और लेना। आप प्यार दोगे, प्यार मिलेगा। नफ़रत दोगे, नफ़रत मिलेगी। आप गुस्सा दोगे, गुस्सा मिलेगा। जो भी आप दोगे वो आपको मिलेगा। वो कहावत है ना, आप जो बोओगे वही पाओगे। इसमें ऑथर ने बहुत एग्जाम्पल्स दिए हैं रियल लाइफ, जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये सब वर्क करता है। तो जब हम देने की बात करते हैं तो देने का मतलब ये नहीं कि आप फिज़िकली कुछ दे रहे हो। आप एक यूनिवर्स में अपनी सोच भी जो डाल रहे हो ना, वो भी देना होता है, और उस तरह से आप रिसीव करते हो। इसका बोलने का अर्थात ये है कि आप जो विजुलाइज करते हो, आप जो पिक्चर करते हो, आपके मन में जो एक पिक्चर बनी है, वो किस चीज़ की पिक्चर है, वो चीज़ आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर वो मटेरियलाइज होएगी, वो आपको मिल ही जाएगी। उसके कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से हैं कि ऑथर एक उनके नज़दीकी पहचान वाले को जानती थी जो एक पर्टिकुलर बीमारी से बहुत डरते थे। वो इतना डरते थे कि कहीं मुझे हो ना जाए, कहीं हो ना जाए। वो सोच रखते रखते अगर मेरे को हो गया तो, उस डर से उनको वो बीमारी एक दिन हो गई और उनसे उनका देहांत हो गया। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, जैसे कि एक छोटी बच्ची खेल खेल में एक विधवा का रोल प्ले करती थी, और उसके आजू बाजू के लोग बहुत इम्प्रेस होते थे कि इतनी छोटी बच्ची भी विधवा का रोल इतने अच्छे से कर लेती है। पर उस खेल खेल में बेचारी बच्ची का लाइफ ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि बड़े होके उसकी जब शादी हुई, उस शादी के थोड़े समय बाद ही उसके पति का देहांत हो गया, और फिर उसको ज़िंदगी भर वो विधवा के कपड़े में रहना पड़ा। तो अननोइंगली भी हम अपने माइंड में कुछ ऐसी पिक्चर्स बना देते हैं, और फिर हम ऊपर वाले पे ब्लेम करते हैं या किसी और पे ब्लेम करते हैं कि हमारी लाइफ ख़राब हो गई। पर जाने ना अनजाने में हम ही अपने मन में ऐसा पिक्चर बना लेते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक और लेडी, जो उनके पास यंग लेडी या यंग गर्ल बोल लीजिए, जो इस ऑथर के पास आई थी, वो भी मेरी तरह से कोच थी। सबको बताती थी कि कैसे आप सोचो, कैसे आप बोलो, कैसे आप करो तो आपको ये पर्टिकुलर रिज़ल्ट आएगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन से प्यार है, और प्लीज़ आप कुछ ऐसा करो कि मुझसे इसकी शादी हो जाए। तो ऑथर ने कहा कि ये जो स्पिरिचुअल लॉ है उसके अगेंस्ट में है। मैं ये कर सकती हूँ कि आपको इस पर्सन के बजाय जो बेस्ट आपको सूटेबल पर्सन होगा वो आपको मिल जाए। अब हम इस पर्सन को सुरेश नाम दे देते हैं कि इस लड़की को सुरेश से प्यार है, पर हमारी ऑथर ने ऐसे यूनिवर्स में वर्ड बोल दिया कि हमारी इस लड़की के लिए जो परफेक्ट बंदा है वो उसे मिल जाए, जो उसके लाइफ के लिए हर तरह से परफेक्ट हो। अब थोड़े दिन में है ना, उसने सुरेश को मिलने की, उससे उसकी फ्रेंडशिप हो जाए, या उससे है ना उसको सुरेश को भी इससे प्यार हो जाए, उन लोग की शादी हो जाए। बहुत कोशिश की, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और धीरे धीरे उस लड़की का सुरेश में से इंटरेस्ट चला गया। और एक दिन आउट ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हुआ, और वो जो हुआ उससे पहले ही इस लड़की ने ऑथर को कॉल किया, बोला कि यार मुझे तो सुरेश में बिल्कुल ही इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, ऐसा कैसा हो गया? तो ऑथर ने बोला आपके लिए कोई और अच्छा रखा होगा, हमने यूनिवर्स में यही तो दिया हुआ है, यही तो बीज बोया है कि जो आपके लिए परफेक्ट हो वो आपको मिल जाए। तो डिवाइन प्लान के हिसाब से आपको जो मिलना होगा मिलेगा। और उसके थोड़े टाइम बाद ही
अब इस लड़की को मिला रमेश, और रमेश ने इसको प्रपोज़ किया, और जो जो चीज़ें वो सोचती थी कि सुरेश मुझे बोलना चाहिए, वो सब रमेश ने बोला। और इस तरह से बाद में उसकी हैप्पीली एवर आफ्टर वाली स्टोरी हो गई। तो ये जो हम सोचते हैं, हम जो करते हैं, किस तरह से आता है, वो सब धीरे धीरे हम सीखेंगे, पर हमें उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। हमारी पिक्चर्स हमारे माइंड में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें जो हमको रोकती हैं हमारा जो हमें अचीव करना है उससे, वो है हमारा फियर ऑफ फेलियर, और भी बहुत सारा फियर ऑफ रिजेक्शन, बहुत तरह तरह के फियर्स होते हैं। उस फियर के चक्कर में हम क्या करते हैं, हमारी पिक्चर जो है उसको ख़राब कर देते हैं। वो फियर्स आगे आ जाता है तो हम वो हमारे मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे आप ये तो सोचते होगे जो जॉब करना चाहते हैं, मेरा बहुत अच्छा जॉब हो, लाखों रुपए मिल रहे हैं, मेरा अच्छा घर है, गाड़ी है, मेरी फैमिली है। मोस्ट ऑफ मैं जितने लोगों को जानता हूँ सब लोग ही ऐसा अच्छा ही इमेजिन करते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, पर साथ में फियर भी बहुत रखते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अरे मेरी अगर सैलरी नहीं बढ़ी तो, या मेरा बिज़नेस में ये ऑर्डर नहीं मिला तो, अरे ये अच्छा हुआ तो। ये फियर जब हम डालते हैं ना तो हमारे ये पिक्चर को हम आप समझो ख़राब कर देते हैं और हमारी दूरियां और बढ़ा देते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल जो ऑथर ने दिया है, वो एक लेडी को उस समय जानती थी जो बहुत अमीर थी, पर वो है ना इतना सब पूरे दिन नौकरों को मैनेज करना है और भी बहुत सारे काम मैनेज करना है, वो थक जाती थी। वो बोलती थी क्या इतनी अमीर हूँ मैं, मतलब बेकार है, इससे अच्छा तो छोटे घर में होती या गरीब होती, इतनी सब मगजमारी नहीं होती। ऐसे वो कंटाल के कभी कभी बोल देती थी, बहुत सीरियस नहीं होती थी, वो कंटाल के ही बोलती थी। मगर उसने वो चीज़ इतनी बार बोल दी, कहीं ना कहीं वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब जो सबकॉन्शियस माइंड, मैं इस वीडियो में काफ़ी बार बोला है, आपने कहीं सुना भी होगा, वो होता है हमारा मन। एक होता है हमारी बुद्धि जो जिससे हम सोचते हैं, और एक सबकॉन्शियस माइंड है जो उसको जो बोला जाए ना वो करेगा। उसको ना कॉमेडी समझती है ना गुस्सा समझता है, वो इमोशन से नहीं चलता है। उसके स्क्रीन पर जो इमेज हमने डाल दी, वो इमेज वो कब मटेरियलाइज कर देगा हमको पता नहीं चलेगा। और ये लेडी एक्चुअल में कुछ उसको लॉसेस होने लगे, सब होने लगे, और गरीब हो गई, और फिर सोच रही थी अरे यार मैं गरीब कैसे हो गई, मेरे को इतने सारे लॉसेस कैसे हो गए। पर वो ये भूल गई कि कहीं ना कहीं वो खुद ही उसने अपने आप को गरीब कर लिया था। एक और लड़की हमारे ऑथर के पास आई, उसके पास जेब में आप समझो उस समय $8 थे, तो इस समय आप समझो $1000 होंगे उसके पास। और उसने बोला कि मुझे है ना बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसे की ज़रूरत है, मेरे पास पर सिर्फ $1000 हैं। तो ऑथर ने बोला तुम्हें क्या फील हो रहा है, तुम्हें जो एक अपन बोलते हैं ना सिक्स सेंस बोल लो या अपना इंट्यूशन बोल लो, वो तुम्हारा क्या बोल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे घर चले जाना चाहिए, मतलब वो गाँव में जो उसका घर है वहाँ जाना चाहिए। तो बोला ठीक है, ऑथर ने यही सिखाया कि तुम अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो और वहाँ जाओ। और बोला, और लड़की ने बोला पता है मेरा गांव पहुँचने के लिए मुझे $1000 चाहिए और $1000 ही हैं। बोला जाओ तुम्हारा सब अच्छा ही होगा, ऐसे बोल के अच्छी विशेष के संग भेज दिया। और एक्चुअल में ये लड़की जब गांव पहुँची, कुछ सिचुएशंस ऐसे मटेरियलाइज हुए, उसके पास लाखों रुपए आ गए। क्यों, वो उधर नहीं जाती ना तो उसको नहीं मिलता, वो वहाँ गई इसलिए मिला। अब हम उसको कैसे मिला, क्या मिला, उस सिचुएशन में नहीं जाते हैं, पर समझने वाली बात यह है कि हम जो पिक्चराइज कर रहे हैं, हमें जो पिक्चराइज करते हैं, तो उस हिसाब से कभी इंट्यूशन होता है तो वो भी हमें फॉलो करनी चाहिए। और एक एग्जांपल ऑथर ने खुद का दिया कि एक जो पर्टिकुलर उन लोग का फेस्टिवल होता है, क्या ईस्टर शायद लिखा है, ईस्टर फेस्टिवल। तो उसमें सब फ्रेंड्स एक दूसरे को फूल बेचते हैं और सब बेचते हैं। बहुत दिन से है ना इनको रोज़ का प्लांट चाहिए था, रोज़ ट्री चाहिए था ऑथर को, और वो हमेशा वही विजुलाइज करती थी। और अचानक उनको रोज़ ट्री डिलीवर हो गया। तो जिस फ्रेंड ने किया था, उन्होंने फ्रेंड को फ़ोन करके बोला कि थैंक यू फॉर द रोज़ ट्री। पर बोला मैंने तो, उसकी फ्रेंड ने बोला कि अरे नहीं, मैंने तो रोज़ ट्री नहीं भेजा, मैंने तो लिलीज़ भेजी थी। बोला नहीं, मुझे तो रोज़ ट्री आ गया। तो पता चला कि जो फुल डिलीवरी वाले थे उन्होंने मिक्सअप कर दिया। वो मिक्सअप भी क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि हमारी जो ऑथर थी उनका पिक्चर इतना क्लियर था कि उनको एक रोज़ ट्री चाहिए था। उनका अट्रैक्शन पावर इतना स्ट्रांग था कि उनको रोज़ ट्री आ गया, भले किसी और ने गलती करके ले आया, पर वो आ गया। तो ये होता है हमारे और ये जो मैं पावर की बात करूँ ना, ये हम हर इंसान के अंदर है। ये जो सुन रहा है ना, वो हर एक इंसान के अंदर है। तो दोस्तों, आप जो पिक्चराइज करते हो, आप जो विजुलाइज करते हो, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। उसको अच्छा रखिए, जितना क्लियर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा जल्दी मटेरियलाइज होती हैं। मैं आपको फिर से ये दिखाता हूँ, ये बुक आप लीजिए। मैं इस बुक को, मैं जो मेरे 4-5 आगे के वीडियोस में पूरी बुक का कवर करूँगा। मैं समझता हूँ कि आपके लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आंसर्स और सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो मेरा वीडियो सुनते रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए,
10 लोगों के संग शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और ऑथर ने इस चैप्टर के में एक लास्ट लाइन बहुत ही सुंदर लिखी है। वो ऐसा लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। डेथ एंड लाइफ आर इन पावर ऑफ द माइंड एंड टंग। मतलब आप जो आपकी लाइफ है या आपका डेथ है या आपका मरण है, जो भी है, वो सब डिपेंड करता है आपकी सोच पे और आपकी ज़बान पर। तो अच्छा बोलिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्णा, लव यू ऑल।